अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का बढ़ता भरोसा, काम के दम पर मजबूत हुआ नेतृत्व। देखिए हमारे चैनल हेड राजा भैया पाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार का काम और मुख्यमंत्री का प्रदर्शन। राजनीति में अफवाहें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता के सामने सरकार का काम सबसे बड़ा जवाब होता है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उससे यह संदेश जाता है कि उनका फोकस राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा विकास और प्रशासन पर है। अब सवाल यह है कि क्या केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर नेतृत्व का आकलन किया जाना चाहिए? तो जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। किसी भी मुख्यमंत्री का मूल्यांकन अफवाहों से नहीं, बल्कि उसके फैसलों, प्रशासन और जनता को मिलने वाले परिणामों से होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा कब शुरू हुई और किसने शुरू की, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ा फैसला अफवाहें नहीं करती। सरकार का प्रदर्शन, संगठन का भरोसा और जनता का विश्वास ही नेतृत्व की असली ताकत बनता है। और फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सबसे मजबूत रास्ता यही है, शोर का जवाब शोर से नहीं, बल्कि काम से देना। मुख्यमंत्री के पक्ष में सबसे मजबूत बात उनका संतुलित राजनीतिक रवैया माना जा सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा में कई अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे माहौल में सरकार चलाने के लिए केवल राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि संवाद और सामंजस्य की भी जरूरत होती है। डॉक्टर यादव ने वरिष्ठ नेताओं, पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया है। यही वजह है कि नेतृत्व को लेकर उठने वाली चर्चाओं के बावजूद सरकार की गतिविधियां लगातार चलती दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, राजनीतिक शोर अपनी जगह है, लेकिन सरकार का काम अपनी जगह है। विकास के मोर्चे पर भी सरकार का ध्यान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच बनाने पर है। केवल भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों तक विकास सीमित न रहे, बल्कि ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा और दूसरे क्षेत्रों में भी उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बढ़े। ये सोच प्रदेश के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे आयोजनों के जरिए अलग अलग अंचलों में निवेश की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई। अगर इन निवेश प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरता है, तो इसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी किसानों पर निर्भर है। सिंचाई, जल प्रबंधन, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना किसी भी सरकार के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री के सामने चुनौती यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कागज से निकलकर वास्तव में किसान और ग्रामीण परिवार तक पहुंचे। पर्यटन और संस्कृति भी मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास से केवल पर्यटन नहीं बढ़ता, बल्कि होटल, परिवहन, छोटे दुकानदार, स्थानीय कारीगर और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनते हैं। इस क्षेत्र में काम का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और योजनाओं की निगरानी मजबूत करने की है। कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषयों पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है। मुख्यमंत्री के लिए चुनौती यह है कि प्रशासन का यही अनुशासन लगातार जमीन पर दिखाई देता है। नेक्स्ट व्यू। डॉक्टर मोहन यादव के समर्थकों का मानना है कि मुख्यमंत्री को पर्याप्त समय और अवसर मिलना चाहिए, ताकि उनकी नीतियों के परिणाम पूरी तरह सामने आ सके। सरकार को स्थिरता मिलेगी तो बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतरता बनी रहेगी। इस समय मुख्यमंत्री के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि काम करने वाली सरकार को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। सियासत में आज एक खबर चलती है, कल दूसरी खबर आ जाती है, लेकिन जनता के लिए असली मुद्दे वही हैं। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, किसान, कानून व्यवस्था, उद्योग और विकास। इसीलिए अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन मुद्दों पर लगातार परिणाम देते हैं और संगठन तथा वरिष्ठ नेतृत्व के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो राजनीतिक अफवाहों की ताकत अपने आप कमजोर होगी। इसी तरह की लगातार खबरों के लिए हमारा चैनल आपकी जन अदालत न्यूज को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपकी जन अदालत न्यूज से चैनल हेड राजा भैया पाल की रिपोर्ट।